जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा ये YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि है। तो पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी, वामन एकादशी आदि आदि जो है अनेक नामों से जानी जाती है। इसी एकादशी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसके महात्म्य में ये कब रहेगी 2024 में, इसके जो महात्म्य के बारे में हम जो जानकारी देने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, इस बार 2024 में जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि है वो 14 सितंबर शनिवार 2024 को उसका व्रत रहेगा। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 13 सितंबर 2024 शुक्रवार को रात्रि में जो है 10:31 से जो है एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है और जो 14 तारीख की रात्रि को जो है 8:42 तक रहेगी। 14 तारीख शुक्रवार को रात्रि में 8:42 तक जो है एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से ये जो है 14 सितंबर 2024 को ही जो है ये भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का व्रत रहेगा। भक्तजनों, ये जो भाद्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी है इसको पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी या पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी और इसको वामन एकादशी आदि आदि नामों से जाना जाता है। भक्तजनों, इस दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु जो है जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है भगवान शयन करते हैं, तो वो इस जो है भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है भगवान अपनी जो है निद्रा में जो करवट लेते हैं, अपना आसन परिवर्तन करते हैं, करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन जो है भगवान वामन देव की पूजा होती है, इसलिए इसको वामन पूजा कहा जाता है। आज ही के दिन जो है भगवान वामन ने जो है भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु का जो रूप है, जो वामन अवतार है, उनने जो है बाली को जो है वामन रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए जो है इसको वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, इस दिन जो है वामन भगवान की पूजा करने से मनुष्य के जो है सारे पापों की क्षय हो जाता है, उसको जो है उसके सुकृत जो उसको पुण्य जो है उसके उदय हो जाते हैं। भक्तजनों, एकादशी के व्रत के नियम जैसे कि मैं बार बार बताता हूं कि एक दिन पहले यानी 13 सितंबर को जो है उस दिन से इसके व्रत के नियम चालू हो जाते हैं। 10वीं जो है 13 सितंबर को रहेगी। उस दिन जो है शाम को सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है और उस दिन जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, भूमि पर शयन करना होता है। एकादशी के दिन सवेरे प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है सबसे पहले स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, पृथ्वी को नमस्कार करना है। उसके बाद आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, बड़े भाई भाभी, जो भी आपसे बड़े हैं, उन सबके जो है चरणों में सर नवा करके सबको जो है नमस्कार करना है। उनको बताना है कि आज मैं भगवान वामन देव का पूजन के निमित्त जो है एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो इस प्रकार से उनसे आशीर्वाद लेकर के जो आपका पूजा का स्थल है वहां पर जाकर के एक सुंदर घी का दीपक जलाइए, वहां 1 मिनट के लिए बैठ करके अपने सदगुरु का ध्यान कीजिए और सदगुरु से जो है मन ही मन इस एकादशी के व्रत के बारे में जो है आज्ञा लीजिए। और उसके बाद में जो है वहां पर जो भगवान वामन का जो है ऊपर पूजन किया जाता है। यदि भगवान वामन का चित्र या मूर्ति या विग्रह आपके पास नहीं है तो श्री हरि भगवान विष्णु के रूप में जो भी श्री लक्ष्मीनारायण की या सत्यनारायण भगवान की या राधा कृष्ण की या श्री रामचंद्र जी की जो भी छवि या मूर्ति आपके पास है उनका जो है पूजन करना चाहिए। तो क्योंकि भगवान एक ही है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाव ही वेद कही सब संता। तो इस भगवान में कोई भेद नहीं करना, वो एक ही है। वैसे इनका जो है वामन रूप में जो है इनका पूजन का विधान है। तो वहां पर जो है भगवान की अगर मूर्ति है तो उनका अभिषेक कीजिएगा, उनको जो है नहलाइए, जल से, दूध से
दही से और मधु से, शक्कर से, घी से स्नान करा करके फिर शुद्धोदक ने शुद्ध जल से स्नान करा के अंग प्रोक्षण कीजिए। अंग प्रोक्षण करके उनको वस्त्र पहनाइए और उनको जो है सुंदर आवरण लगाइए और जो भी उनका श्रृंगार कीजिए, माला पहनाइए, चंदन कीजिए और उनको नाना सुगंधित इत्र इत्यादि छिड़क करके उनको सुगंधित आसन पर बैठाइए और उनको जो है नैवेद्य के रूप में जो है केले का फल अर्पण कीजिए और जो भी आपके पास जो है मक्खन मिश्री जो है पंचमेवा पंच मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध है वो भगवान को भोग अर्पण कीजिए। जो भी आप भोग अर्पण करते हैं भगवान को तुलसी दल जरूर होना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन जो है तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए एक दिन पहले यानी दशमी के दिन ही जो है तुलसी का संचय कर लेना चाहिए। तुलसी का जो है भगवान को भोग लगाएं और भगवान को जो है मिष्टान जो भी आपके पास पत्रम पुष्पम धूप दीप जो भी है उनको चढ़ाइए, उनको दिखाइए, उनको दक्षिणा दीजिए, भगवान को दक्षिणा अर्पण कीजिए, उनको जनेऊ पहनाइए। जो भी आपके पास उनके पास जो भी आपके पास चढ़ाने के लिए लौंग इलायची सुपारी पान का जोड़ा जो भी आप लाए हैं सब भगवान को अर्पण कीजिए। इस प्रकार से भगवान की जो है पूजन कीजिए, भोग लगा करके आरती कीजिए। उसके बाद जो है अपने जो गुरु मंत्र आपको यदि मिला हुआ है तो गुरु मंत्र का जो है जाप कीजिए, नहीं तो अपना जो है राम राम कृष्ण कृष्ण करके हरि हरि विष्णु विष्णु जो भी आपको नाम प्रिय लगे उस नाम से जो है भगवान का जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय इस दिन जो है प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए, क्योंकि उपवास का मतलब यह उप माने नजदीक, वास माने रहना, इस भगवान के आसपास से रहना। तो इस प्रकार से उस दिन का जो है पूजन करना चाहिए। उसके बाद पूजन से निवृत्त होकर के जो आपके घर में तुलसी का क्यारा है या तुलसी का कोई मंदिर है या तुलसी का कोई बगीचा है या तुलसी का जो भी आपके पास वहाँ पर जो है एक घी का सुंदर दीपक जलाइए और भगवान तुलसी की जो है माता तुलसी का जो है पर पूजन कीजिए। और पूजन करने के बाद उसके बाद में यदि आपके आसपास कोई शिव मंदिर हो तो वहाँ पर जल जरूर चढ़ाइए, भगवान शंकर जी को जल अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार से सारा दिन जो है आपका जो है पूजा में ही व्यतीत होना चाहिए। अपने घर के कारोबार भी करते रहिए, जो आपका घर का काम काज है वो भी करते रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप घर का काम छोड़ करके भगवान का पूजन कीजिए, क्योंकि हम गृहस्थी जन हैं, हमारे लिए घर का कार्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि पूजा पाठ, वो भी एक पूजा ही है। परंतु यह है कि हम कारोबार अपना घर का जो भी कर रहे हों, लेकिन हमारा मन जो है सदैव श्री हरि विष्णु के चरणों में होना चाहिए। हमारे मन में जो है सारा दिन राम 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 कृष्ण कृष्ण जो है हम जो है दिन भर जपते रहें, चलते फिरते उठते बैठते जो भी हम काम कर रहे हैं, घर का कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी हमारा कारोबार है उसमें जो है हमारा मन से है प्रभु का नाम विस्मरण ना हो, वे इतना ध्यान रखें और प्रभु का जो है नाम उच्चारित करते रहें। इस प्रकार से दिन में जो है जब आपके पास समय मिले, चाहे प्रातः काल में या मध्याह्न काल में या अपराह्न काल में या सायं काल में या प्रदोष काल में, जब भी आपके पास समय मिले, एक जो है प्रभु श्री हरि की जो कथा है, जो ये भगवान जो पद्मा एकादशी की जो कथा है, इस कथा का श्रवण जरूर करें। क्योंकि कोई भी हम व्रत करते हैं, जब तक हम उसकी कथा को श्रवण नहीं करते हैं तब तक हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी आपके पास समय हो, दिन में, दोपहर में, सवेरे शाम, जब भी आपके पास समय हो तो कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा जो है हमारे हम पहले जो है डाउनलोड कर चुके हैं, हमारे YouTube पर जो है आप लिंक पर जाएंगे तो ये कथा का जो है आपको पूरा विस्तार से मिल जाएगा। आप वहां से आप कथा सुन सकते हैं और कथा सुनने के बाद में फिर भगवान को जो है भोग लगा करके आरती इत्यादि कीजिएगा और फिर सायंकाल में भगवान का पूजन कीजिए। इस दिन जो है भगवान को रात्रि में जो है जागरण जो है अति प्रिय है। इस जागरण का विधान बताया गया। एकादशी के व्रत में जो है जागरण का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप जागरण नहीं भी कर पाते हैं तो अधिक समय जितनी देर तक आप जाग सकते हैं उतनी देर जो है प्रभु के जो है भजन करने में, कीर्तन करने में, उनके जो है स्तुति गान करने में या किसी प्रकार का जो है नाम जप में जो है समय व्यतीत करना चाहिए। अगले द्वादशी के दिन जो है सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके फिर स्नान से निवृत्त होकर के वे भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करें, अर्घ्य चढ़ाएं। उसके बाद में जो है तुलसी की पूजा करें और धरती को नमस्कार करें, तुलसी को दीप इत्यादि दिखाकर उनका पूजन करें। अपने घर में भगवान का पूजन करके यदि संभव हो तो जो है ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करें।
यदि ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था ना हो तो ब्राह्मण के लिए जो है अन्न, वस्त्र, द्रव्य इत्यादि जो है, जो भी आप दान देना चाहते हैं वो उनके लिए निकाल के रख लेना चाहिए। उसके बाद ही जो है व्रत का पालना करना चाहिए। व्रत का पालना में जो है आप पंचामृत से या भगवान का जो नारायण चरणामृत है उससे, या चावल के दाने से, या भगवान को जो है खिचड़ी का भोग लगा करके उस जो है खिचड़ी से आप व्रत का पालना, व्रत को खोल सकते हैं। यदि अगले दिन आपका कोई दूसरा अगर व्रत होता है, किसी प्रकार का कोई प्रदोष व्रत या द्वादशी व्रत या किसी चीज का भी आपका व्रत होता है, फिर ऐसे में जो है आपको चावल न खा करके सिर्फ फल ही खा करके व्रत को खोलना चाहिए। भक्तजनों, मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप कोई भी व्रत करते हैं तो व्रत करने से पहले एक संकल्प जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सवेरे जो है आज जो है मैं इस तिथि को, इस बार को अपना नाम, गोत्र इत्यादि उच्चारण करके मैं इस व्रत को कर रही हूँ करके इसको जो है संकल्प जरूर कर लीजिएगा। संकल्प की जो संक्षेप विधि जो है हम डाउनलोड कर चुके हैं, हमारे लिंक में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक में आपको जो है प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप संकल्प की विधि देख सकते हैं। भक्तजनों, कथा भी हम जो है पिछली बार वीडियो में हम जो है डाउनलोड कर चुके हैं, वहां से आप लिंक से देखेंगे तो आपको उनकी कथा भी मिल जाएगी, वहां से आप कथा भी श्रवण कर सकते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान का जो है पूजन करना चाहिए, पारण करना चाहिए। इस बार 2024 में जो है इसका पारण का समय रहेगा 15 सितंबर 2024 को सवेरे 6:12 से लेकर के 8:52 तक जो है इसका जो पालन का समय रहेगा। सवेरे 6:12 से लेकर के 8:52 को 15 सितंबर को जो है इसका जो है पालन का समय रहेगा, और जो उस दिन जो है आप पालन कर सकते हैं। भक्तजनों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।